नमस्कार। टॉपिक है कि आने वाले 10 साल में अमेरिका भी चीन की गुलामी स्वीकार कर लेगा और तब मात्र एक देश ऐसा बचेगा, भारत, जो अकेले चीन से लड़ता हुआ नजर आएगा। यानी चीन और अमेरिका आने वाले 10 या 15 साल में एकजुट हो जाएंगे और तब भारत आपको एक अकेला देश ऐसा मिलेगा जो उस समय दुनिया को नजर आएगा कि भारत ही अकेला चीन से टकरा रहा है। भारत के सपोर्ट में कुछ देश होंगे, जैसे वियतनाम भी हो सकता है, फिलीपींस हो सकता है, जापान हो सकता है, इंडोनेशिया हो सकता है। लेकिन ध्यान में रखिए, इन देशों की ताकत चीन के सामने खड़े होने की नहीं है। इसी कारण केवल अकेला भारत ही बचता है जो चीन के सामने खड़ा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अमेरिका और चीन में फ्यूचर में दोस्ती होगी और होगी। हिस्ट्री में भी अमेरिका और चीन अच्छे दोस्त रहे हैं। आपको इस समय दिखाई दे रहा होगा कि रूस का झुकाव चाइना की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना कि रूस चाइना से कभी झुकेगा नहीं। उसी प्रकार भारत भी चाइना से कभी झुकेगा नहीं। अमेरिका झुकेगा, ये कंफर्म है बिल्कुल। क्यों झुकेगा आगे वीडियो में आपको बताएंगे। फ्यूचर में एक जो शीत युद्ध के समय में एक गठबंधन जो बना था भारत और रूस का, फ्यूचर में यही फिर आपको देखने को मिलेगा। भारत और रूस एक साइड, अमेरिका, यूरोप और चाइना एक साइड। ये गठबंधन दोबारा आपको देखने को मिलेगा, चाहे 10 साल में दिखे, चाहे 15 साल में दिखे। क्योंकि एक चीज अच्छे से जान लीजिए कि अमेरिका की 8000 से ज्यादा कंपनियां चाइना में हैं। कौन सी कंपनियां? जो मिलियन और बिलियन डॉलर में हैं। छोटी मोटी कंपनियां तो कितनी होंगी, लेकिन जो बिलियन डॉलर में है, मिलियन डॉलर में है, वो 8000 से ज्यादा है। वही यूरोपीय कंपनियां भी चाइना में बहुत ज्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि चीन और अमेरिका आपस में लड़के और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को खत्म करवा देंगे? क्योंकि चीन और अमेरिका आपस में लड़ते हैं तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाएगी, क्योंकि उसकी बहुत सारी कंपनियां चाइना में है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वहां से शिफ्ट हो जाएगी कंपनियां। दोस्तों इतना आसान नहीं होता है शिफ्ट होना, ठीक है? आप खुद ही देख लीजिए, आपको कोई कंपनी, कोई दुकान चेंज करनी पड़ती है तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इतना आसान नहीं है बड़ी बड़ी कंपनियों को शिफ्ट करना वहां से। और शिफ्ट भी होगी तो मुश्किल से 10%, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। चीन यूरोपीय यूनियन और अमेरिका पर निर्भर है। अमेरिका चाइना के ऊपर डिपेंड है, यूरोपीय यूनियन चाइना के ऊपर डिपेंड है। इसलिए इनका लड़ना संभव नहीं है। मीडिया चाहे कितना भी हल्ला मचा दे, लेकिन सच क्या है कि चीन और अमेरिका की लड़ाई होना आसान नहीं है। हाँ, हो सकता है कि साउथ चाइना सी में छुटपुट झड़पें हो जाए ताइवान के लिए। इससे ज्यादा फुल स्केल में वार के कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इससे अमेरिका भी डूबेगा और चाइना भी डूबेगा। और जैसे जैसे चाइना की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वैसे वैसे अमेरिका घुटना टेकते हुए नजर आ रहा है चाइना के सामने। भले ही मुंह से अमेरिका कितना भी हल्ला मचाए कि ये कर देंगे चाइना का, वो कर देंगे, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं करेगा अमेरिका। वो बस ताइवान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि को हथियार देकर चाइना के ऊपर एक प्रेशर बनाकर रखेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। और ये प्रेशर भी ज्यादा से ज्यादा 10 साल और उसके बाद अमेरिका झुकेगा चाइना के सामने, 100% झुकेगा। क्योंकि फ्यूचर में चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। हाँ, आर्थिक मंदियां आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मंदी ही रहेगी। और रही भारत की बात, तो भारत और चीन में एक प्रकार का कंपटीशन है। किस चीज का? चीन और भारत की आबादी ज्यादा है। चीन चाहता है हम ज्यादा से ज्यादा सामान दुनिया को बेचें। पीछे से भारत भी कहीं न कहीं चीन को टक्कर दे रहा है कि हम भी अपना सामान ज्यादा बेचेंगे। यानी व्यापारिक युद्ध भारत और चीन के बीच हमेशा रहेगा। और ये व्यापारिक युद्ध जो है, ये आपको सीमा पर देखने को मिलेगा। यानी टकराव कहीं दूसरी जगह और देखने को मिलेगा सीमा पर। इसीलिए तो चीन सीमा विवाद का समाधान नहीं करता है भारत से, क्योंकि उसे मालूम है कि भारत पर प्रेशर बनाया जा सकता है केवल सीमा विवाद की वजह से। अगर सीमा विवाद का समाधान हो जाएगा तो चीन भारत के ऊपर प्रेशर नहीं बना पाएगा फ्यूचर में। इसलिए चीन कभी भी सीमा विवाद का समाधान नहीं करेगा।
और भारत का तो साफ क्लियर है, वो कभी चीन के सामने झुकेगा नहीं, यानी टकराव बरकरार रहेगा। और फ्यूचर में वही मिलेगा आपको जो शीत युद्ध के समय था। रसिया, इंडिया एक साइड, यूरोपीय यूनियन, कुछ मुस्लिम देश और अमेरिका एक साइड, क्योंकि अमेरिका, यूरोप और चीन ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। आप चीन की इकोनॉमी देख लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी चीन को धनी बनाने में सबसे बड़ा हाथ है अमेरिका का, अमेरिकन कंपनियों का, फिर यूरोपीय कंपनियों का। इससे हुआ क्या कि चीन ने भी पैसे कमाए और अमेरिकन कंपनियों ने भी पैसे कमाए और यूरोपीय कंपनियों ने भी पैसे कमाए। इसलिए इनके लड़ने के चांस कहीं पर नहीं है। हाँ, ध्यान में रखिए कि भारत कभी समझौता नहीं करेगा चीन के साथ में। भारत हमेशा बड़ी इकोनॉमी बनने की कोशिश करेगा और चीन चाहेगा कि भारत की इकोनॉमी को कैसे भी करके ध्वस्त किया जाए। इसी को लेके हमेशा भारत और चीन के बीच टक्कर चलती रहेगी। तो फ्यूचर में भारत को अकेले ही चीन से लड़ना होगा, क्योंकि जो और देश है, जो चीन के विरोधी देश है, उनके पास चीन के सामने खड़े होने की ताकत नहीं है। धन्यवाद।